अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसें हैं, अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग यहाँ पे भी मजलिसें हैं। उसके अलावा और भी हमारे ज़िम्मे काम हैं, जैसे खाने वगैरह के लिए काफ़ी दूर यहाँ से जाना पड़ता है। अभी खाने से फारिग होकर मैं अपने रूम पर पहुँचा हूँ और रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं यहाँ पे, और मेरे ख़्याल से इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे क्योंकि 3.5 घंटे का फ़र्क है यहाँ का और इंडिया का। लेकिन चूँकि आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं वो सारे सवालात को स्किप कर दूँ या छोड़ दूँ, तो मैं एक डिटेल्स में ये वीडियो बना रहा हूँ साउथ कोरिया से मन की बात, ताकि आप लोगों से कुछ बातचीत हो जाए। आप में से बहुत सारे लोगों की जो क्वेरीज पेंडिंग हैं उन लोगों तक भी हमारी बात पहुंच जाए और उनको उनके सवालों का जवाब मिल जाए। हालांकि थकावट हद से ज़्यादा है। मैंने अभी चाय बनाया हूं होटल में, माशाअल्लाह हमारे लिए जो है सारे इंतज़ामात है, ख़ुद चाय बना सकते हैं। तो चाय बनाया हूँ, मैंने कहा चलो चाय भी पियेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लोगों से बातचीत भी करेंगे। देखो, पहली क्वेरी तो ये थी कि बहुत से लोगों का ये सवाल था, आज मार्केट बंद है। तो मार्केट इसलिए बंद है क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में आज गणपति बैठने वाले हैं, और वो सारे लोग जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को पहले से पता होना चाहिए भाई मार्केट बंद है तो क्यों बंद है। वो भी सवाल अगर आप हमारे कस्टमर केयर से पूछेंगे, वो भी सवाल अगर आप हमसे करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में तो आप आ गए लेकिन मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपको अभी तक आई नहीं, आपने सही से स्टडी नहीं की है। काम है ना आपका, आप लाखों रुपये लेकर जब आ रहे हो जिस मार्केट के अंदर, आपको पता होना चाहिए। और उसका मैसेज आपके ऐप के ऊपर, जैसे ही आप ऐप जब भी ओपन करते हो सामने मैसेज होता है। मतलब ये है कि आपको अंग्रेज़ी भी बराबर से पढ़नी नहीं आती है। अफसोस की बात है ये, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जितने भी लोगों ने इससे रिलेटेड मैसेज किया। तो मैं सोचने लगा कि भाई, जिस इंसान को मार्केट की ज़रा सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसने पहले सीखना चाहिए, वरना ऐसा आदमी तो अपना पैसा बर्बाद करेगा मार्केट के अंदर। तो ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि हमारी प्ले लिस्ट में जाओ और शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो फ्री के वीडियोज़ हैं, मुफ्त के वीडियो है, उसमें आपको कोई बटन वटन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियोस 1 मरतबा, 2 मरतबा, 10 मरतबा देखो। शेयर मार्केट क्या है, क्यों हलाल है, ये सारे बेसिक वीडियोस है, ये सब आपको पता होना चाहिए जिस मार्केट में आप आए हो। दूसरी क्वेरी, ब्रॉडकास्ट में हमको अभी तक ऐड नहीं किए। बिल्कुल सही बात है, जुमेरात से लेकर तो अभी तक के सारे मैसेजेस हमारे पास में पेंडिंग है। जुमेरात, जुमा, सनीचर, इतवार, पीर और आज मंगल है, यानी तकरीबन 5-6 दिनों के जो मैसेजेस हैं वो हमारी टीम ने वेरीफाई करके भेज दिए हुए हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक ऐड नहीं किया गया। चूँकि आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैं सफ़र में हूँ, और मैं ऐसे सफ़र पर हूँ जिसके ज़रिए से अल्लाह ने चाहा बहुत सारे लोगों को हिदायत मिल सकती है। कई लोगों को जो मिलते हैं हम उनको दावत देते हैं, उनकी गलत फहमियों को दूर करते हैं, इस्लाम की बहुत सारी बातें उनको समझाते हैं, सिखाते हैं। मैं कोई दुनियावी सफ़र पे नहीं हूँ, ये सफ़र पे आया हूँ तो मेरी तनख्वाह कट होती है इससे। याद रखो, मैं कोई घूमने फिरने नहीं आया हूँ यहाँ पे, उसमें मेरी सैलरी कट होती है, लेकिन दीन का फ़ायदा हो जाता है, इसके लिए हम भी ऐसे सफ़र पे आ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो वो सारे लोग जो लोग बेचैन हैं ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के लिए, उन लोगों को मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि मुझे तकलीफ़ उस वक्त में होती है जब ऐसे लोग जो उसका प्लेटफॉर्म है, आपने ब्रॉडकास्ट के लिए जब हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए ना भाई, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। और आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ हम अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितने ज़्यादा हम जो है सीरियस है कि मैं कोरिया में बैठा हूँ, थका हुआ हूँ। अभी मैंने जो है थोड़ी देर पानी में था, मैं बैठा हुआ। यहाँ पे हमारे होटल में जकूसी टब भी है, तो थकावट की वजह से। और अभी जो है मैं गुस्ल से फारिग हुआ
और ये गुस्ल का ड्रेस पहनकर मैं आपको जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मैं आराम से चाय पी सकता हूँ, बाहर जाके कॉफ़ी वगैरह पी सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने रूम में ही अपनी चाय इसलिए बनाया ताकि पहले मैं आपको मैसेज दूँ। हम सीरियस है, हमारे लिए हमारे ब्रॉडकास्ट का हर मेंबर मेरा फैमिली का मेंबर है। मैंने जैसे इससे भी पहले कहा हूँ कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। मैं अपनी फैमिली समझता हूँ। मेरे ब्रॉडकास्ट के मेंबर्स को, मेरे ज्वाइन बटन के मेंबर्स को, जितने लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये मेरी फैमिली है भाई। तो बेफिक्र रहो। आपने मैसेज कर दिए, व्हाट्सएप पे किए, बस छोड़ दो उसको। अब फेसबुक पे कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि आप अपने प्रॉफिट के मैसेज डाल रहे हैं, लेकिन मुझे तो ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं करे। लोग जो है यूट्यूब के कमेंट में मैं देख रहा हूँ, हर वीडियो के नीचे एक ही आदमी कमेंट कर रहा है, मैंने इतने दिन हो गया मैसेज किया, मुझे ऐड नहीं करे, मुझे ऐड नहीं करे। ये मिसाल ऐसी हो गई जैसे एक बीवी का अपने शोहर से झगड़ा हो गया और वो बीवी अपने शोहर को बोलने की बजाय पूरे गांव में ढिंढोरा पीटते फिर रही है। ये मिसाल ऐसी हो गई जो बेटा अपने माँ बाप से नाराज़ है, वो बजाय माँ बाप से बात करने के अपने चचा को, अपने ताया को, अपने फुप्पा को, अपने खालू को, अपने पूरे गांव वालों को अपने बाप की बुराइयां सुना रहा है। अरे यार, मेरे अब्बा जो है वो मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं, मैंने तो बोला, मेरा सुन रहे भी नहीं वो। ये सेम मिसाल ऐसी ही है। हमारी जिम्मेदारी है आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करने की। आप सोच सकते हैं इस बात पर से कि मैं इतना मसरूफ़ हूँ। जुमेरात के दिन मैं पुणे से निकला मुंबई के लिए, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे अभी तक वीज़ा नहीं लगा था, और अगर मैं मुंबई नहीं आता और कॉन्सुलेट में नहीं बैठता तो वीज़ा मिलना भी मुश्किल था मेरा, यानी जुमे तक। फिर वो पीर मंगल को मिलता तो मेरे कुछ काम का नहीं। अगर आज मुझे वीज़ा मिलता और आज मैं मुंबई से निकलता तो आधी कॉन्फ्रेंस तो यहीं ख़त्म हो गई थी। जुमेरात से मैं सफ़र में हूँ। मुस्तकिल मैं मुंबई में आके उनकी कॉन्सुलेट में दिन भर बैठा, तब जाके हमारी यहाँ से टीम ने उनको वहाँ पे उन पे प्रेशर डाली कॉन्सुलेट वालों से कि भाई हमारा बंदा आके बैठा हुआ है पुणे से मुंबई में और तुमको वीज़ा देना ही पड़ेगा, क्योंकि रात में उसकी फ़्लाइट है। क्योंकि मेरी रात में फ़्लाइट थी, पूरे फ्लाइट के पैसे बर्बाद हो जाते थे। तो ब्रॉडकास्ट में जो लोगों को ऐड होना है और जिन्होंने मैसेज कर दिए, आप बेफिक्र रहो, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको बिल्कुल ऐड करेंगे। जैसे ही मुझे वक्त मिलता है, हमारी टीम जो वेरीफाई करके अकाउंट भेज रही है, हम उसको बराबर से जो है ऐड करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। बस इतनी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है। और मार्केट जो है ऐसा नहीं है कि अब मार्केट 8 दिन है, 2-4 दिन ही है। अगर मैंने आपको ब्रॉडकास्ट में नहीं ऐड करा तो मार्केट छूट के चला जाएगा। सब्र करो, मार्केट सब्र वालों का है। इस मार्केट में सब्र करोगे तो आप कमाओगे। रोज़ ओपन होता है मार्केट और रोज़ ओपन होगा। अभी तो ऐसा चल रहा है कि मार्केट को रात में भी ओपन रखने का है। तो सब्र करो, आपको सबको हम ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप की बजाय जो है यूट्यूब पे कमेंट मत करो, और फेसबुक के ऊपर जो है वहाँ पे जाके कमेंट मत करो। वहाँ मैं दूसरा मैसेज डाल रहा हूँ और आप उसके नीचे दूसरे कमेंट कर रहे हो कि मुझे ब्रॉडकास्ट में ऐड करो। तो ये चीज़ जो है ये आपके अमल को बताती है, मेरे नहीं, क्योंकि मैंने तो बताया मैं एकदम रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। इसीलिए इतनी थकावट के बावजूद मैं ये मजलिस ले रहा हूँ। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, मैं पुणे से निकला, मुंबई एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन की लाइन में मैं खड़ा हुआ हूँ, और वहाँ मुझे पुणे से एक मस्जिद के सदर साहब का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे ये कहा कि कोई साहब आपसे मिलने के लिए आए थे और आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो वो मस्जिद में आए हैं रात में क़ियाम के लिए। तो मैंने उनसे पहले वेरीफाई कराया, वो जो हमारे साथी थे। मैं बोला भाई, वो जो आए हुए जो शख्स है उनको बोलो कि आपको किसने बुलाया, क्यों बुलाया। नहीं बोले वो आपसे मिलने के लिए आए, उनको किसी ने बोला कि आप कल सुबह ऑफिस में आएंगे। मैंने कहा मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, मैं मुस्तकिल सफ़र में रहता हूँ। कभी मैं दुबई में हूँ तो कभी शारजाह में हूँ, कभी कोरिया में हूँ तो कभी मलेशिया में हूँ। मैं मुस्तकिल सफ़र में रहता हूँ, और मैंने 1000 मरतबा लोगों को ये कहा हूँ, भाई मेरे से अगर आपको बात करना है ना तो जुमा के दिन ईशा के बाद और
इतवार के दिन दोपहर में ज़ोहर के बाद मैं ऑनलाइन रहता हूँ। आप मेरी मजलिस में आओ ना, आप मेरी मजलिस में आओ। मेरी मजलिस में आने के बाद आप वहाँ पे अपना प्रॉपर सवाल पूछो आप। अब वो साथी उत्तर प्रदेश से 2400 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो पूना पहुँचे और मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। मुझे बताओ नुकसान हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही इससे पहले एक साहब गुजरात से आए। गुजरात में पालेज, भरूच ज़िले के अंदर एक गांव है, एक तालुका है मेरे ख्याल से पालेज। वहाँ से एक साहब, मतलब पालेज के थे या पालेज के अतराफ में टंकारिया वगैरह है, वहाँ के कहीं के थे। वो अमेरिका में रहते थे। वो अमेरिका से कुछ दिनों के लिए आए थे। वो उतने दिनों में से जो है मेरे पास आए पुणे को, बगैर मुझे कुछ पता नहीं वो कौन साहब है क्या है। और 2 दिन से वो रुके हुए रहे। एक कहीं पे वो क़ियाम था उनका होटल में, रोज़ सुबह आ रहे थे वो ऑफिस के ऊपर। अरे मैं नहीं रहता हूँ, अगर पुणे में भी होना, मैं जॉब करता हूँ भाई। मेरा ऑफिस मेरे घर से 16 किलोमीटर के दूरी पे है। मुझे मेरे ऑफिस में जाके काम करना पड़ता है सुबह में 9 बजे से लेके 6 बजे तक। तो मेरी वो तमाम लोग, फिर मुझे और किसी साहब ने मैसेज किए, बोले मैं आपके बिल्डिंग के नीचे जो है वहाँ पे कितने घंटे खड़ा रहा। अरे भाई क्यों आए आप? सबसे पहला सवाल, जब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं कितने भी मसरूफियत में रहूँ, दुनिया के किसी भी मुल्क में रहूँ, मैं लाइव मजलिस लेता हूँ। जुमा के दिन ईशा के बाद और इतवार के दिन ज़ोहर के बाद मैं खुद आपके सामने बैठ के बात करता हूँ। आप मजलिस में आओ ना। आप क्यों आ रहे हो? आप पश्चिम बंगाल से एक साहब पुणे को आ गए, आसाम से एक साहब आ गए, गुजरात से आ गए, और ये जो यूपी वाले भाई है, और मेरी किसी से भी मुलाकात नहीं हुई, ये भी मैं आपको बता दूँ। मुझे आप बताइए नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ आपका? इतने दूर आपके आने जाने के बावजूद भी जो है, जिस काम को लेकर आए थे, आप आराम से इत्मीनान से प्रॉपर अपना मैसेज लिखो और वो मैसेज जो है आप हमारी जुमा की मजलिस के अंदर आप डाल दो। ऐसा मैसेज डालो जो हमारे मजलिस से रिलेटेड हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वो ऐसे सवालात पूछते हैं जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है। अब जो लोग मेरी मजलिस में हमेशा शिरकत करते वो अक्सर ये बात बोलते हैं कि मुफ्ती साहब 99% सवालात वो है जिस पे आपने तफसील से वीडियो बना के डाले। अरे भाई आप देखो, आप 2-2 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हो और वीडियो नहीं देख रहे हो बोले तो मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है। ये मुझे बड़ा अफसोस होता है, बाकी कुछ नहीं, कि भाई इतने पैसे खर्चा करने के बाद में भी आप वीडियो नहीं देख रहे हो। आपके हर सवाल का जवाब हमारे वीडियोज़ में मिलेगा। अच्छे शेयर कैसे तलाश करना है, मैंने 47 मिनट का जो मेरा शेयर है ज्वाइन बटन में जो है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स कैसे तलाश करें, हमने उसका तरीका बता दिए। अब महाराष्ट्र के खेड़े पाड़े गांव खेड़े के रहने वाले जो छोटे छोटे गांव खेड़े के साथी है वो मुझे मैसेज करते हैं। आसाम के खेड़े पाड़े के, हमारे बिहार के और झारखंड के खेड़े पाड़े के साथी वो मुझे मैसेज करते हैं, बोले मुफ्ती साहब आपका वो वीडियो देखने के बाद पूरा कंसेप्ट हमारे समझ में आया। कोई बोलता है मैंने 30 शेयर निकाल के रखा हूँ, 0 डेट वाले, हलाल कंपनी वाले 30 शेयर। कोई बोल रहा है मैंने 20 शेयर निकाला। भाई मुझे आप बताओ, बिहार में, झारखंड में, आसाम में, महाराष्ट्र के खेड़े पाड़े में रहकर लोग ये कंसेप्ट को समझ गए, आप क्यों नहीं समझ रहे? और मैंने वो वीडियो में ये भी बोला हूँ, देखो ये बयान तकरीर का और कोई किस्से कहानी का वीडियो नहीं है, ये टेक्निकल वीडियो है। बार बार देखो उसको, टेक्निकल चीज़ें मैं खुद देखता हूँ। मैं खुद लोगों के वीडियो 2 मरतबा 10-10 मरतबा मैंने देखा हूँ, एक एक चीज़ को समझने के लिए। पीई रेशियो क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर्स किसे कहते हैं, हर चीज़ को समझने के लिए मैंने खुद लोगों के वीडियोस देखा, तब जाके वो पूरा वीडियो मैंने वो बनाया हूँ। तो उसको समझना पड़ता है। अब आप बोलेंगे आप रेडीमेड मेरे पास आ गए, आपको रेडीमेड बिरयानी चाहिए, पुणे को चले गए मुफ्ती साहब के पास, आमने सामने बैठेंगे तो मुफ्ती साहब समझा देंगे। एक बात याद रखो, जो लोग मुझे पूना में भी आकर मिलते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, जाओ ज्वाइन बटन लो और उसमें के वीडियोस देखो। बहुत से लोगों को ये बात लगेगी कि मैं बहुत बद अखलाक हूँ या मैं जो है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में इस तरह से मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ। सिर्फ इतना याद रखो, मैं मेरा जॉब भी करता हूँ 100% प्रोफेशनलिज्म के साथ में। इसीलिए मैं जिस कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेरे से सीनियर लोगों को कंपनी ने रवानगी के आदाब दे दी।
पुराने पुराने लोगों को जो 10 10 15 15 साल से काम कर रहे थे। लेकिन अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इसी वजह से कि मेरा जो प्रोफेशन है ना, 100% मैं प्रोफेशनल बनकर वो काम करता हूँ। ऐसे ही ये भी जो हमारा ताल्लुक़ है शेयर मार्केट के लाइन से, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझता हूँ, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ समझा के बताता हूँ। लेकिन उसके अंदर भी हमारा तरीक़ाकार ये है कि भाई हमने जब वीडियो बनाकर देखे तो फिर फेस टू फेस, मतलब ये ऐसा ही हो गया कि एक आदमी 1000 बार बोल रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, फिर आप उसको मिलने के लिए आप उसके आमने सामने जाके बोलना पूछ रहे हैं उससे, नहीं हमारे सामने भी एक बार कलीमा पढ़, बराबर से ईमान कबूल नहीं किया तूने, एक बार और कबूल कर। तो मजलिस में भी लोग बहुत सारे वही सवालात पूछते हैं, इंट्राडे के बारे में, सबलिस्टिक पैटर्न के बारे में। जब आपको वीडियोस में समझा दिया गया है, फिर आप फेस टू फेस मिलके भी और वही सवाल करोगे मेरे से। मुझे बताओ ना, आपका पश्चिम बंगाल से, आसाम से, यूपी से और गुजरात से मेरे पास मुलाकात के लिए आना कोई फायदा ही नहीं है उसका। आप उल्टा मेरे से बज्जन होकर जाओगे और बोलोगे ये आदमी बहुत बदअखलाक है। हालांकि मैं बदअखलाक नहीं हूं, मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूं, लेकिन हमारी कौम को प्रोफेशनलिज्म नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोग अखलाक और हम लोग इसको समझते हैं कि एक आदमी अनप्रोफेशनल बन जाए हमारे लिए। जैसे मैं अभी मेरे कुर्सी पे बैठा हूं और कोई आए और मैं उनके लिए अदब में खड़ा रह जाऊं, जी जी आइए आइए आप तशरीफ़ रखिए, मैं उधर जाके बैठता हूं। इसको मैं अनप्रोफेशनलिज्म समझता हूं। आपका काम आप करो, सामने वाला जिस काम को लेकर आया वो अपना काम करेगा। हम लोग जो है ना, तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है भाई तमाम लोगों से, जो लोग मेरे से मिलने के लिए, जो लोग भी जहाँ जहाँ से भी जो लोग, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी पूना आने की ज़रूरत नहीं है। मैं रहता ही नहीं हूँ मेरे घर पर, पुणे में भी हूँ, मैं मेरे ऑफिस में रहता हूँ और ईशा का टाइम होता है मुझे आने के लिए। अब मुझे आप बताओ, फजर के बाद गया हुआ आदमी ईशा के वक्त घर आ रहा है, तो फिर अब मेरी दीगर ज़रूरियात है या नहीं है, मेरे अपने तकाज़े है या नहीं हैं। और मैं जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करके मैं कमाता हूँ, और वही कमाई, क्योंकि जो मेहनत मजदूरी की मेरी कमाई है, अपनी ज़रूरियात पे ख़र्च करता हूँ। अब ये जो मैं आपको बताता हूँ शेयर मार्केट का प्रॉफिट और ये सबलिस्टिक पैटर्न से, अभी जैसे मैं मुंबई में था उस दिन 13 साढ़े 13 हज़ार का सबलिस्टिक का प्रॉफिट हुआ। कल मंडे को यहाँ मैंने कोरिया में बैठे बैठे 24,800 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया। ये तो मुझे एक लत लगे हुई है, जैसे एक आदमी को तंबाकू की लत होती है, किसी को विमल गुटखे की लत होती है, किसी को जो है इस तरह से जिन लोगों को लत होती है ना, ये मुझे ट्रेडिंग की लत लगे हुई है। अगर मैं ट्रेडिंग नहीं करूं तो फिर मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं कि भाई मैंने ऑर्डर क्यों नहीं डाला बोल के, मेरे उंगलियां ऐसे सलसल करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मुझे रोज़ाना के 2-4 ट्रेड लेना पड़ते हैं, और ये सारा जो पैसा है, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल का हो, चाहे वो मेरे ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स का हो, मेरी नीयतें है आगे मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के नाम से इंशाल्लाह एक डायग्नोस्टिक सेंटर, वो भी एक नहीं, मेरा तो कई जगहों पे, पहले तो जिस जगह पे मैं रहता हूँ, मैं अपने महल्ले में, अपने बस्ती के अंदर लगा, तो खुद मेरे ऑफिस में या आजू बाजू में कहीं जगह मिली, पहला डायग्नोस्टिक सेंटर मैं वहाँ कायम करूँगा जिस बस्ती में मैं रहता हूँ। फिर दूसरा डायग्नोस्टिक सेंटर मेरी वालिदा का जो गाँव है, जिस गाँव में मेरी वालिदा पैदा हुई थी, और तीसरा डायग्नोस्टिक सेंटर मेरे वालिदे मोहतरम और मेरी वालिदा जिस शहर के कब्रिस्तान में दफन हैं। ऐसा मैंने इरादा किया हूँ। तो ये पैसे जो है इसके लिए नहीं कमाता हूँ मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, यानी मेरे अपने माशी एतबार से, और एकदम सादी सिंपल ज़िंदगी गुजारता हूँ मैं। ये टोपी भी मुझे जो है हदिये में हमारे ज़करिया भाई तैबानी ने मुंबई में हदिये में दिए थे। कपड़े तो ये फुकट के हैं, होटल के, अभी नहा के होटल वालों के कपड़े पहन के बैठा हूँ। बाकी मेरे भी जो पहनने के कपड़े हैं वो भी सब हदियों में आए हुए हैं। तो इसलिए भाई मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप लोग जो मुलाकात के लिए आने वाले हैं, बिल्कुल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुमा के दिन और इतवार के दिन की मजलिस में आओ, अपने सवालात पूछो, हम इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर देंगे। तीसरी क्वेरी हो गई। चौथी क्वेरी, एक साहब का मैंने मैसेज सुना, उनके घर में उनके बीवी और वालिदा के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग, जो लोग चाहे पुणे के हो, चाहे मुंबई के हो, चाहे दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, जिन लोगों के भी घरों में सास बहू के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो सारे लोगों से मेरी एक ही दरख्वास्त है,
जो दूल्हा दुल्हन कोर्स हम पहले उसके 1200 रुपये लेते थे, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, फ्री मुफ्त कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। निकाह से पहले से लेके तो पूरी मुकम्मल ज़िंदगी तक, और अगर कुछ आपस में मसाइल पैदा होते वहाँ तक, तलाक खुला की इद्दत तक, मय्यत की इद्दत तक के पूरे हमारे 42 वीडियो हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, मैंने फ्री कर दिया आपके लिए। हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाओ और अपनी पूरी फैमिली को बड़े टीवी के ऊपर दूल्हा दुल्हन कोर्स लगाओ और वो पूरा कोर्स कराओ। मैं तो उलामा से भी ये दरख्वास्त करूँगा, निकाह पढ़ाने वालों से भी ये दरख्वास्त करूँगा, रिश्ते जोड़ने वालों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरा जो दूल्हा दुल्हन कोर्स है उसकी प्ले लिस्ट आप अपने पास डाउनलोड करके रखो। आपके लिए, रिश्ते के लिए जो लड़का लड़की आ रहे हैं उनके लिए कंपलसरी करो, ये पूरा कोर्स तुमने यूट्यूब पे देखना ज़रूरी है। तमाम लोग जो है अइम्मा अपने मुसल्लियों को और अपने पास में जो भी निकाह आप पढ़ाओगे, निकाहों की मजलिस में लोगों से ये कहो, क्योंकि ये जो कोर्स है ना इतना कीमती है। मैं अभी आपको क्या बताऊं, हमने अपने बड़ों की, हमारे बुज़ुर्गों की जो किताबें हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, और उनके अलावा कुरान की तफासिर और अहादीस और बुखारी शरीफ, ये सारे किताबों में से मैंने वो निचोड़ निकाला हुआ हूँ। और उसके बाद हमने जो है वो कोर्स पूरा मुरतब किया ताकि निकाह से पहले से लेके तलाक खुला और फिर उसके बाद में जो है मय्यत के इद्दत तक के आपको सारे चीज़ें जो है उसके अंदर पता चल जाए। एक मर्तबा अगर आपने वो कोर्स कर लिए, ज़िंदगी बदल गई आपकी। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है हमको कि आप आएंगे तो हम आपके पास आएंगे या आपके पास मुलाकात के लिए आएंगे। आपको मेरे अलावा भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट और मेरी दरख्वास्त है, दूल्हा दुल्हन कोर्स खुद भी करो और अपनी फैमिलीज़ को भी कराओ। अपने घर वालों को भी, जो नौजवानों के निकाह नहीं हुए और जिनके हो गए, सब लोग वो दूल्हा दुल्हन का पूरा मुकम्मल उसके वीडियोस देखो। फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपको, आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा जो भी आपका फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट में हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को हमारा मैसेज जा रहा है और वो लिख रहे हैं हमको इतने दिन से आपने बोले हमने ऐड कर दिए और आपका मैसेज नहीं मिल रहा है। वो मैसेज आपको जो नहीं मिल रहा है वो आप अपने मोबाइल में चेक करो या यूट्यूब पे जाकर देखो ब्रॉडकास्ट का मैसेज क्यों नहीं मिलता है, तो आपको पता चल जाएगा वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। बाकी लोगों को क्यों मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है, उसका एक रीज़न है और वो आपको ढूंढना पड़ेगा यूट्यूब पे जाकर या अपने मोबाइल के अंदर जो है चेक करना पड़ेगा। हो सकता है आपका मोबाइल चेंज हो गया, आपने उसमें सॉफ्टवेयर मारे जिसकी वजह से आपको वो मैसेज नहीं मिल रहा है। तो आप तमाम लोगों से बस मैं यही, हमारी मन की बात थी जो मुख्तसर मुझे आप लोगों के सामने रखना था, लेकिन देखते देखते 23-24 मिनट हो गए। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला खुलूस के साथ काम करने की तौफीक अता फ़रमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला हमारे सफ़र को सहूलतों के साथ आसान बनाएँ। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।